क्या आपका नाम डिफरेंट डिफरेंट है हर डॉक्यूमेंट में और आपको टेंशन हो रही है कि कहीं आपका यूके का वीजा रिजेक्ट ना हो जाए? तो टेंशन मत लो कि आज का वीडियो में बताने वाला हूं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम डिफरेंट है तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो ताकि ये इंश्योर हो जाए कि आपका यूके का वीजा आपको इजीली और टाइमली मिल जाए, कोई भी डिले ना हो या रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े आपको। सो गाइस वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके नाम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। हो सकता है उनके बैंक में डॉक्यूमेंट में नाम कुछ अलग हो, बर्थ सर्टिफिकेट नाम कुछ अलग हो, पासपोर्ट में नाम थोड़ा डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सिर्फ फर्स्ट नेम ही डाला हो, उनका सरनेम पासपोर्ट में आ ही नहीं रहा है बट बाकी डॉक्यूमेंट में सरनेम है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टाइम मिलती रहे और कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। इंडिया में बहुत कॉमन हो जाता है कि यार हर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट नाम हो जाए। फॉर एग्जांपल किसी में आपका फर्स्ट नेम और सरनेम को मिक्स करके फर्स्ट नेम में डाल देते हैं, सरनेम गायब हो जाता है, या किसी किसी में आपका मिडिल नेम आ जाता है बट किसी डॉक्यूमेंट में मिडिल नेम नहीं होता। तो उस केस में क्या कर सकते हो, क्योंकि यूके गवर्नमेंट को चाहिए होता है परफेक्ट मैच। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए तो यूके गवर्नमेंट बोलेगी यार ये डॉक्यूमेंट उसके जेन्युइन नहीं है, वो उसको रिजेक्ट कर सकती है या आपको एडिशनली डॉक्यूमेंट मांगने को देने को बोल सकती है और आपका वीजा का टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम, वो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। जहां पे एक्सपेक्ट करो कि 3 या 4 हफ्ते में आपका वीजा आ जाएगा, वहां पे 8 हफ्ते या 3 महीने तक भी लग सकते हैं, आपका वीजा तब भी नहीं आता। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देने चाहिए, ये इंश्योर करते हुए कि इवन दो आपके नाम डिफरेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट है बट ये डॉक्यूमेंट आपके ही है, ताकि यूके गवर्नमेंट को प्रूव हो जाए कि यार आप कोई फेक इंसान नहीं हो, आप जेन्युइन इंसान हो। क्योंकि इंडिया में बहुत कॉमन होता है कि किसी लड़की की अगर शादी हुई है तो वो अपना जो सरनेम है वो चेंज कर लेती है, या कभी कभी अपने नाम के साथ अपने हस्बैंड का फर्स्ट नेम एंड देन उनका सरनेम लगा देती है, जिस वजह से उनका मिडिल नेम भी आ जाता है बट उनके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें वो नाम डिफरेंट होता है और नए डॉक्यूमेंट नाम डिफरेंट हो जाता है। इस केस में बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है जब भी वो यूके का वीजा अप्लाई करते हैं। फॉर मैटर अगर किसी भी फॉरेन कंट्री का वीजा अप्लाई करेंगे तो उनका जब डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मिसमैच कर जाएंगे, तो उस केस में नाम का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। कोई भी नाम हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं बट उसको पहले रेडी करिए। फॉर एग्जांपल पहले आपको पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपके स्कूल की मार्कशीट हो सकती है, अगर आपकी शादी का केस है उसकी वजह से नाम चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। एंड देन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड, आप आधार कार्ड भी अरेंज कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट आपने चेकलिस्ट क्रिएट कर ली। या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद स्टेप 2 आता है कि आप ये चेक करो कि किसमें कौन सा नाम है। बेसिकली ये चेक करो कि कितने नाम आपके डिफरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में आपके नाम में मिडिल नेम हो बट आपके स्कूल सर्टिफिकेट में मिडिल नेम ना हो, देन आपके पासपोर्ट में आपका सिर्फ फर्स्ट नेम और सरनेम ना हो। तो बेसिकली शॉर्टलिस्ट करो कि यार कितने नाम, जो भी सारे डॉक्यूमेंट आपने बनाए हैं उसमें कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम है। फॉर एग्जांपल 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं या 4 नाम भी हो सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कंबाइन अगर कर दो तो ये आपको करना बहुत जरूरी है ताकि आप जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर करोगे उसमें वो मेंशन कर पाओ। देन थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक कवर लेटर लिखना है जिसमें आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि यार आपका नाम ये है, आपका नाम इस डॉक्यूमेंट में है और इस डॉक्यूमेंट में ये है। ये क्लियरली उनको मेंशन कर देगा कि जब, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है जो यूके का जो केस ऑफिसर होता है यूकेवीआई टीम का, वो कवर लेटर पढ़ता है तो उसको एक हिंट मिल जाएगा कि यार आपके नाम डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो नाम पढ़ने के बाद। तो ये करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कवर लेटर का टेम्पलेट चाहिए तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप इसको फॉलो करके अपना एक कवर लेटर क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा ट्विक कर सकते हो अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, बट ये एक सैंपल है, इसको यूज करके आप अपना एक कवर लेटर क्रिएट कर सकते हो। देन स्टेप नंबर 4 आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अरेंज करना। जब आपने ये सब कुछ कर लिया तब आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है आपका एफिडेविट। तो आपको क्या करना है, किसी भी नोटरी सर्विस से आप जा सकते हो या किसी ई नोटरी सर्विस से भी आप अपने एक एफिडेविट बना सकते हो जिसमें आप ये मेंशन कर सकते हो कि आपका ये नाम है इस डॉक्यूमेंट में, ये नाम है इस डॉक्यूमेंट में, ताकि वो आपको एक ऑथराइज कर ले। उसको आप अटैच करा सकते हो नोटराइज से, किसी गेजेटेड ऑफिसर से। ये प्रूफ कर देगा कि यार ये डॉक्यूमेंट लीगल है और वो उस बंदे ने आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया है। अगर आपको एफिडेविट का फॉर्मेट चाहिए तो आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, इस फॉर्मेट को यूज करके आप अपना एक नेम चेंज का एफिडेविट क्रिएट कर सकते हो। सिंपली आपको अपनी पर्सनल डिटेल चेंज करनी है, बट अगर आप इसको यूज करके अपना एक सैंपल एफिडेविट बनाओगे, उसको नोटराइज करा लोगे तो एक सॉलिड डॉक्यूमेंट बन जाता है आपके नेम चेंज डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करते हुए। इसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर मैरिज के बाद अपना नाम चेंज किया है तो ये प्रूफ कर देगा कि यार इस मैरिज की वजह से, इस सर्टिफिकेट की वजह से आपका नाम चेंज हुआ है। इसके साथ साथ आप एक बैंक से लेटर भी जनरेट कर सकते हो, क्योंकि बैंक भी एक बहुत बड़ी एंटिटी होती है। अगर वो एक लेटर जनरेट कर देते हैं अपने लेटर हेड पे, ये कंफर्म करते हुए कि यार आपका इसमें नाम ये है, पासपोर्ट पे नाम ये है और इस डॉक्यूमेंट ये है, क्योंकि वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप वो अगर जनरेट कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, एफिडेविट आपने बना लिया है। बट अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करिए, बैंक से भी एक लेटर सैंपल जनरेट करिए,
उसका सैंपल आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसको यूज करके आप अपना एक सैंपल लेटर जनरेट करा सकते हो बैंक से, ताकि आपको नाम जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने हैं उसमें एक ऐड ऑन हो जाए। एंड देन लास्टली, अगर आपका कोई ट्रांसलेशन है, बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स हिंदी में है, तो एक ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि केस ऑफिसर सिर्फ इंग्लिश में डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, किसी और लैंग्वेज में एक्सेप्ट नहीं करेगा। स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है, आपको जो भी आप यूके वीजा की एप्लीकेशन फिल कर रहे हो उसमें आपको सिर्फ एक नाम यूज करना है, डिफरेंट नाम यूज नहीं करने। आपको इंश्योर करना है जो भी नाम आपके पासपोर्ट पे है वही नाम अपने यूके वीजा एप्लीकेशन में यूज करिए, उसी को प्राइमरी नाम लेके कंसीडर करिए और बाकी नाम को सेकेंडरी, ये प्रूफ करते हुए कि यार को जो भी पासपोर्ट में नाम है वो करेक्ट नाम है, बाकी नाम आपको एक ही बंदे के वन एंड सेम पर्सन है, बट जो भी आपका पासपोर्ट में नाम दिया हुआ है वही आपका जेन्युइन नाम है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। सो गाइस, ये बहुत क्विक वीडियो था जहां मैंने बताया कि अगर आपके नाम डिफरेंट है, डिफरेंट डॉक्यूमेंट है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे और क्या क्या एफिडेविट डॉक्यूमेंट जो भी आपको मैंने बताया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, आप वो कैसे अरेंज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा फिर भी डाउट हो रहा है, अपने डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको सैंपल टेम्पलेट प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए अपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, उन लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करिए जिनका नाम थोड़ा बहुत डिफरेंट है किसी ना किसी डॉक्यूमेंट में, और वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं कि यार आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका नाम डिफरेंट हुआ तो यूके गवर्नमेंट उसको सिंपली रिजेक्ट कर देगी, वो एंटरटेन नहीं करती। तो आपको इंश्योर करना है, इवन तो आपका नाम डिफरेंट है, आपको उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं ताकि केस ऑफिसर उसको वेरीफाई कर ले, उसको पढ़ सके और उसके बाद आपका वीजा अप्रूव कर दे। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर दीजिए ताकि हमें थोड़ा बहुत मोटिवेट करता रहे। तो गाइस, वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन, टेक केयर, बाय।